चैप्टर 4 है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, देखो नेशनल इनकम के 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। जो वैल्यू एडेड से वैल्यू निकलती है वो होती है जीडीपी एमपी, इनकम मेथड से जो वैल्यू फाइंड होती है वो होती है एनडीपीएफसी, और एक्सपेंडिचर से होती है जीडीपी एमपी। यानी कि वैल्यू एडेड के केस में जीडीपी एमपी को डोमेस्टिक इनकम कहेंगे, एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम, एंड डोमेस्टिक इनकम इन एक्सपेंडिचर मेथड दैट इज जीडीपी एमपी। तो अगर आपको वो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, जीडीपी एमपी फाइंड कर, वट एवर दे आर आस्किंग, तो आप सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे इसके जो मैं बता रही हूँ अभी। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करोगे नेशनल इनकम में, यानी कि नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की। तो देखो वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला होता है सिंपल, वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब क्या होता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक और नाम होता है इसका सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अगर सपोज आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है और इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, हमारे पास वैल्यू गिवन है सेल्स और चेंज इन स्टॉक की, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। आईसी मीन्स क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो जो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है ये किसकी वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट की। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो भी आप ये वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू एडेड में ये निकलेगा। तो यानी कि इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, जीडीपी एमपी की। अगर वो आपसे डोमेस्टिक इनकम कह रहे तो आपको यहीं पे ही फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर वो आपको नेशनल इनकम में बोल रहे हैं कि नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, तो मैंने आपको रूल्स बताए थे कि कैसे किसको चेंज करते हैं। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए, एंड एमपी टू एफसी इज माइनस एनआईटी। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ये होता है वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड होता है हमारा इसमें इनकम मेथड। देखो इनकम मेथड जो होता है, इनकम मेथड से जो वैल्यू फाइंड होती है, फर्स्ट वैल्यू दैट इज एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मीन्स डोमेस्टिक इनकम फाइंड हो रहा है। इसके 3 वो होते हैं, इनकम मतलब जो जिसमें भी हमारी इनकम है, प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें, वो प्लस होती हैं, लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो सीओई में क्या आता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। सेकेंड होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं इसके। अगर क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो लोग एम्प्लॉय लिखते हैं, तो एम्प्लॉय वाला हम ऐड नहीं करते, क्योंकि एम्प्लॉय की क्या है, यानी कि हमारी वो इनकम नहीं, हमारी क्या हो गया, डिडक्शन हो गया, हमारी सैलरी से कट रहा है। ठीक है ना, तो अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है देन यू विल एड इट, अगर एम्प्लॉय होगा देन यू विल इग्नोर इट। ठीक है, सेकेंड होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट्स होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। देखो जो रेंट है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी, ये सिंगल टर्म्स हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अगर सपोज क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और ये वैल्यूज़ भी गिवन है, तो आप सिर्फ ऑपरेटिंग को लोगे, ये वैल्यूज़ को ऐड नहीं करोगे, क्योंकि ये सब इसी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास ऑपरेटिंग गिवन नहीं है, उसके सब पार्ट्स गिवन है, तो आप उन सब पार्ट्स को लोगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसमें फॉलो करना है, अगर प्रॉफिट के इन पार्ट्स गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है, तो आप सिर्फ प्रॉफिट को लोगे, ये पार्ट्स इसके नहीं वो करोगे कंसीडर। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तब आप इन पार्ट्स को लोगे, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के यही पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम के कोई पार्ट्स होता है, ये मिक्स इनकम एज इट इज़ गिवन होती है क्वेश्चन में, तो आप उसको एज इट इज़ लोगे जो भी हमें गिवन होता है। तो इससे निकलती है हमारी वैल्यू एनडीपीएफसी। अब ये तो एनडीपीएफसी क्या निकली आपकी, डोमेस्टिक इनकम। अब आपको इसको चेंज करना है अगर नेशनल इनकम में, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड, तो यानी कि ये तो आपकी सिंपल इस फॉर्मूले से तो निकली डोमेस्टिक इनकम। इसको चेंज करोगे, देखो एन तो सेम है, कोई चेंज नहीं है, डी और एन, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना है आपको, प्लस एनएफआईए, एफसीएफसी सेम है, कुछ चेंज ही नहीं है, सिर्फ आपको इसमें इतना चेंज करना है। याद रखना, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है हमने उसको राइट साइड में लिखना है, एंड वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन इन लेफ्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। देखो जो एक्सपेंडिचर से वैल्यू आती है वो कौन सी होती है, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी मीन्स डोमेस्टिक इनकम।
इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PFCE भी बोलते हैं। सेकंड होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। ये वाले पार्ट्स आपके एज इट इज़ गिवन होता है क्वेश्चन में, ये आप लोगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। कई बार क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स गिवन नहीं होगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की अलग अलग वैल्यू गिवन होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, यानी कि X माइनस M, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है नेट इम्पोर्ट्स, आपको पता है कि नेट एक्सपोर्ट्स तो प्लस हो रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट इम्पोर्ट्स गिवन होगा तो आप उसको माइनस करोगे। ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया, नेट इम्पोर्ट्स होगा तो माइनस होगा, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, प्लस होता है। ये सारी वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं, प्लस होती हैं, तब हमारा GDP MP निकलता है। इसमें एक जो सबसे कन्फ्यूजिंग रहता है वो रहता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कई बार क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन में कई बार हमें ये गिवन नहीं होता। सपोज हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं और ये 2 वैल्यूज़ हमें गिवन है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके। तो याद रखना जब फिक्स कैपिटल आ रहा है, देखो फिक्स कैपिटल क्या हमारा, इन्वेंट्री है, तो फिक्स कैपिटल जब वर्ड आएगा तो आप इसके साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी प्लस करोगे, तो हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। सपोज नेक्स्ट अगर सपोज ये भी गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, आपके पास नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो याद रखो नेट से सिर्फ ग्रॉस में ही तो चेंज करना है, बाकी तो है ही है ना, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ये। तो यानी कि नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आपको डेप्रिसिएशन को प्लस करना है, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करो। क्यों? क्योंकि इसमें भी वर्ड क्या आ रहा है, फिक्स कैपिटल। जब भी फिक्स कैपिटल वर्ड आएगा तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को उसमें क्या करना है, ऐड करना है। और नेट है, नेट के साथ में हमेशा डेप्रिसिएशन प्लस होता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से क्या है हमारा, डोमेस्टिक इनकम। अब GDP MP आ गया, तो GDP MP को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, नेशनल इनकम, दैट इज NNPF से। तो देखो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल इज प्लस NFIA एंड MP टू F से इज माइनस NIT। तो ये कन्वर्ट हो गया डोमेस्टिक से नेशनल में, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स है। देखो जो इस चैप्टर से हम पे क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे नेशनल इनकम वाले चैप्टर से, या आपके पास वो प्रिकॉशंस पूछेगा। तीनों मेथड की 2-2 प्रिकॉशंस लर्न करनी है, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ न्यूमेरिकल्स और यही आता है। तो दोनों वैल्यू एडेड की 2 प्रिकॉशंस आपको पता होनी चाहिए, इनकम मेथड की 2 प्रिकॉशंस पता होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर मेथड की 2 प्रिकॉशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे याद रखो जो तीनों में काम आ जाए। 2 पॉइंट है, क्योंकि आपको इंस्टेड ऑफ लर्निंग 6 पॉइंट्स सिर्फ 2 ही लर्न करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे अगर सपोज मैं आपको बात कर रही हूँ कि वैल्यू एडेड से, तो अगर मैं वैल्यू एडेड की बात कर रही हूँ तो वैल्यू एडेड में हम लोग 2 पॉइंट्स ऐसे लर्न करेंगे जो हम तीनों में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे वैल्यू एडेड की अगर हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से आप प्रिकॉशंस ले सकते हो। देखो जैसे मैं कहती हूँ इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में कभी ऐड ही नहीं होते, तो आप इस पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। एक प्रिकॉशन ये हो गया। ये वाला पॉइंट ऐसा है जो आप इनकम मेथड में भी यूज़ कर सकते हो, एक्सपेंडिचर मेथड में भी यूज़ करो, यानी कि कॉमन है तीनों में। अगर आपको इंटरमीडिएट गुड्स पॉइंट याद है तो आप तीनों का भी आ सकता है, तीनों में लिखोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड ही नहीं होती, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। क्यों? क्योंकि जब वो गुड्स फर्स्ट हैंड रहे होंगे तो ऑलरेडी उनकी वैल्यू उस टाइम पे ऐड हो गई, यानी कि उस टाइम पे उनकी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। उस टाइम पे हमने ऐड कर दी है जब उसका ईयर ऑफ प्रोडक्शन था। तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू क्या होती है, ऐड नहीं होती। अगर सपोज यही पॉइंट्स मैं कह रही हूँ प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड की बात कर रही हूँ, तो आपके पॉइंट्स लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे मैं कहूँगी कि इनकम फ्रॉम इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर सपोज वो एक्सपेंडिचर मेथड से पूछ रहे हैं तो सेम एक्सपेंडिचर ऑन, मतलब जो मेथड है उसको इसके आगे ऐड कर देना, वो उसी का पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा। करो सिर्फ यही 2 पॉइंट याद, ठीक है। 2 पॉइंट लर्न करोगे जो तीनों मेथड में कॉमन रहते हैं, बस बाकी और चैप्टर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर से जो फॉर्मूले इस बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको सिर्फ ये 2 प्रिकॉशंस लर्न करने हैं तीनों से, और तीनों के मैंने बता दिए वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर, तीनों से हमारे यही मेथड जाएंगे, ठीक है। तीनों प्रिकॉशंस की कॉमन जो है वो यही है, ठीक है। इसके बाद मनी चैप्टर है, तो नेशनल इनकम से सिर्फ यही पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं।